स्वागत है आपके अपने चैनल चेंज इनसाइट में। आज हम भगवान बुद्ध की 10 अद्भुत बातों के बारे में जानेंगे जो उनके जीवन काल से जुड़ी हुई हैं। सिद्धार्थ जब बड़े होने लगे तो उनकी माता गौतमी को लगा कि अब समय आ गया है कि उन्हें सोने और रत्न जड़ित आभूषण पहनाए जाए। सेवकों को आदेश दिया गया, लेकिन माता गौतमी ये देख के हैरान रह गई कि सिद्धार्थ बिना आभूषण के ज़्यादा सुंदर लगते हैं। सिद्धार्थ अपने आप में इतने सुंदर थे कि उन्हें किसी आभूषण की जरूरत नहीं थी। सिद्धार्थ का नाम उनके पिता शुद्धोधन ने रखा था। सिद्धार्थ से बुद्ध नाम कैसे हुआ, ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब सिद्धार्थ ने अध्ययन शुरू किया तो सिद्धार्थ अपने सब विषयों में बहुत इंटेलिजेंट थे। स्वयं उनके गुरु विश्वामित्र का मानना था कि उनके पूरे अध्यापन काल में उन्होंने सिद्धार्थ जैसा प्रतिभाशाली स्टूडेंट नहीं देखा था। सिद्धार्थ को संगीत बहुत प्रिय था। सिद्धार्थ अकेले में शाम के समय बांसुरी वादन किया करते थे। आप सबको ये जान के हैरानी होगी कि भगवान बुद्ध को वेदों की शिक्षा दी गई थी। ऋग्वेद और अथर्ववेद का उन्होंने डीप स्टडी करी थी। साथ ही उपनिषद और धार्मिक ग्रंथों का भी गहन अध्ययन किया था। बुद्ध पहली बार यशोधरा से युद्ध विद्या प्रतियोगिता में मिले थे। क्योंकि सिद्धार्थ बहुत इंटेलिजेंट थे, इसीलिए सभी कंपटीशन में सिद्धार्थ प्रथम आए थे, जिसके लिए यशोधरा ने पुरस्कार स्वरूप सिद्धार्थ को एक सफ़ेद हाथी दिया था। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें ब्राह्मण वेदों को पढ़ते हैं। दूसरा गृहस्थ आश्रम, जिसमें विवाह करना, परिवार से जुड़े कर्तव्यों का पालन करना और समाज सेवा है। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम होता है, जिसमें परिवार में रहते हुए धार्मिक अध्ययन करते हैं। और चौथे आश्रम में सभी बंधनों से मुक्त होकर जंगल में सन्यासी हो जाते हैं। सिद्धार्थ ने जाना कि सन्यासी होने की उम्र तक जाने के लिए व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तथा उसे बीमारियां घेर लेती हैं। सिद्धार्थ उतनी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने बहुत कम एज में संन्यास लेने का निर्णय लिया। बुद्ध के पास एक घोड़ा था जिसका नाम था कंतक। कंतक को कभी चाबुक नहीं पड़ा था। जब सिद्धार्थ ने अपना परिवार और राज्य छोड़ा तब चन्ना अपने घोड़े पर और सिद्धार्थ कंतक पर थे। जब सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा पूरी कर ली तो उन्होंने कंतक को धन्यवाद किया, और जब कंतक सिद्धार्थ से दूर हो रहा था तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अश्वशाला में जाने के बाद कंतक ने खाना खाना बंद कर दिया और कुछ दिनों बाद कंतक की मृत्यु हो गई। निर्वाण प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या करी थी। कभी कभी वह केवल पेड़ से गिरे अमरूद या फिर सूखे गोबर के टुकड़े को भी खा लेते थे। उनके साथी भी उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर हैरान रह जाते थे। बुद्ध के संग में सभी भिक्षु चीवर पहना करते थे, लेकिन भगवान बुद्ध का चीवर बाकी सब भिक्षुओं के चीवर से बड़ा होता था। बुद्ध के पुत्र राहुल ने बहुत कम आयु में भिक्षु संघ में प्रवेश ले लिया था, जिससे शुद्धोधन, जो बुद्ध के पिता थे, बहुत दुखी थे। इसलिए उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना करी कि बच्चों को उनके माता पिता की अनुमति के बिना भिक्षु संघ में ना लिया जाए। भगवान बुद्ध ने अपने पिता की बातों को समझा और अपने विहार की आचार संहिता में नियम बना दिया कि बिना माता पिता की आज्ञा के किसी बालक को परवज्जा नहीं दी जाएगी। भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व इतना अच्छा था कि हम उनसे बहुत सी प्रेरणा ले सकते हैं। उनका व्यक्तित्व अद्वितीय था। वह इतिहास के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बहुजन हित और बहुजन सुख की बात करी थी, जिसमें शूद्र भी शामिल थे। उन्होंने जाति और वर्ण को वैल्यू ना देते हुए ज्ञान के मार्ग पर चलने की ओर लोगों को इंस्पायर किया। आपने मेरी इस वीडियो को देखा, उसके लिए धन्यवाद। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।